हेलो दोस्तों, राम राम। मंजूस मैजिक 8914 में आपका है स्वागत। तो आज है हरछठ और हरछठ का मेरा गेटअप आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो सभी को हरछठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हरछठ के एक दिन पहले का दिखाती हूँ। तो ये है हरछठ के लिए सामान जो मैं सामग्री खरीदी हूँ। टोकनी, हरछठ महुए की सारी चीज़ें। और उसके बाद हम बढ़ते हैं बाज़ार में आगे की ओर। तो यहाँ पर है मीठी वाली चुकड़ी, ये है पसई का चावल और महुआ और 7 प्रकार की हमारे अन्य जिसको हम बोलते हैं सतंजा। तो ये सारी चीज़ें हम पूजा में प्रयोग करते हैं हरछठ की पूजा में। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मिल रहा है श्रृंगार का भी सामान, लेकिन मैं इसको नहीं लूँगी, मैं अलग अलग श्रृंगार का सामान ले चुकी हूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे। त्यौहार हो और शॉपिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं ले आई हूँ साड़ी। तो कैसा लगा आपको मेरा साड़ी कलेक्शन ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। तो ये हरछठ के लिए स्पेशल साड़ी आ चुकी है। तो चलिए अब मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी। आज है हरछठ। तो सभी को हरछठ की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी माँ बहनों को सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं हरछठ की। और ये देखिए हमारी हरछठ मैया हो गई हैं रेडी। तो इसको मैं गमले में इस तरह से तैयार करवा रही हूँ जिससे मैं इनकी पूजा कर सकूँ। तो ऐसी मान्यता है कि स्त्रियां इसको नहीं लगाती हैं, तो पुरुष के माध्यम से इसको लगाया गया है। मेरा महुआ पक चुका है, उबल रहा है और अब मैं अपने आप को करती हूँ रेडी। तो चलिए देखिए चुकड़ी हैं, इनको पानी से सबसे पहले शुद्ध कर लिए धो लेंगे। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको भिगाते ही मिट्टी की बहुत अच्छी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है और मन एकदम शुद्ध हो गया इसकी खुशबू से। तो इसको हम धो लेंगे, धोकर हम इनको अलग कर लेंगे। ये मेरी 7 चुकड़ियाँ अलग हैं और इसमें शेष बची हैं 14 जो कि दीदी की हैं। तो मैं उनको भी अलग कर रही हूँ। और एक दिया, और ये है दीदी की चुकड़ियाँ। इसको हम हल्दी और सिंदूर की सहायता से धुली हुई चुकड़ी को रंग लेते हैं और रंगने के बाद इसकी पूजा करेंगे। श्रृंगार का सामान महुआ, दही, दूध, पसई का चावल, फूल और ये बांस की टोकनी। तो ये देखिए हल्दी और सिंदूर से इनकी हो रही है पूजा। सबसे पहले इनको रंगा जा रहा है। रंगने के बाद ऐसी मान्यता है कि आज श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलदाऊ जी का जन्मदिन है और उन्हें हल अत्यधिक प्रिय था, इसलिए इसको हलखष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो आज हल से जुती हुई चीज़ें या हल से जो हम उगाते हैं उन चीज़ों का हम सेवन नहीं करते। तो ये देखिए मेरी टोकनी हो गई है रेडी। और ये देखिए कितना सुंदर हाथ लग रहा है सिंदूर और हल्दी के मिश्रण से। तो चलिए अब इनको खोल लेते हैं, खोल कर अलग अलग। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो रेडी होने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने निकाली है साड़ी। ये मेरा हाथ का श्रृंगार। तो मेरा गेटअप आपको कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं तैयार हुई थी। पूजा के लिए सारी चीज़ें अनिवार्य हैं, महावर, मेहंदी। और ये देखिए फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के लिए। घूंघटे में चांद है। तो चलिए अब चलते हैं। हरछठ की पूजा हम करेंगे छत में, और छत में मैंने कलश के लिए बनाया है, देखिए इसको। और ये देखिए मेरी छठ मैया तैयार हैं। कलश स्थापित हो चुका है, चौकपुर के कलश रख दी हूँ। श्रृंगार का पूरा सामान है, पूजा का पूरी सामग्री है। दही महुए से चुकड़ी को भर लिया गया है। ये देखिए पूजा करने वाले भी उपस्थित हो चुके हैं लगभग। कुछ लोगों के यहाँ पुआ बनते हैं, लेकिन मैं पुआ नहीं बनाती। मेरे यहाँ सिंपल पूजा होती है दही और महुए की सहायता से। तो ये देखिए ये है हमारी बहन मान लीजिए। तो ये है बड़ी ननद
तो सबसे पहले सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये है सोनी आंटी पीछे रहती हैं और उनकी बेटी। सबसे पहले हम लोग किए कलश की पूजा। तो सबसे पहले कलश की पूजा में देखिए चंदन टीका, फूल, फल, धूप, अगरबत्ती, सारी चीज़ों से हम कलश की पूजा करेंगे। और ये चढ़ा दी मैं खजलैयाँ। सोनी आंटी के हर साल खजलैयाँ लाती हैं और ज़रूर अर्पण करते हैं हमारे छठ मैया को, गणेश जी को। तो ये हमारी संपन्न हो गई है। अब गणेश जी की पूजा अब हम करेंगे हर छठ मैया की पूजा। तो सबसे पहले जल से उनका करेंगे, जल से अभिषेक करेंगे शुद्ध जल से, फिर गंगा जल से, दूध से, सारी चीज़ों के बाद शुद्ध जल जरूर डालते हैं। फिर दही है, जय हर छठ मैया। पुष्प, बहुत ही सुंदर अनुभव है, बहुत ही सुंदर फल, श्रृंगार। ये देखिए पूरी चीज़ें सामग्री चढ़ा चुके हैं हर छठ मैया को। ऐसे लग रहा है हर छठ मैया की गोद में हम बैठे हुए हैं, इतना अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए अब हम प्रसाद अर्पण करेंगे। सभी लोग माँ को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद होगा हवन। भंवरी 6 भंवर करते हैं हर छठ मैया की, 6 बार फेरा लगाते हैं। तो इस समय जब हम फेरा लगाते हैं तो सोहर गीत ज़रूर गाया जाता है। तो हम लोग सोहर गीत गा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको म्यूट कर दिए हैं क्योंकि आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी सर्दी जुकाम है। तो ये देखिए इसके बाद हो गई आरती संपन्न और सभी पूजा करने के बाद अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। तो कैसी लगी मेरी पूजा करने की विधि कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।